हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलए नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलए प्रथम सेमेस्टर के पार्ट 3 50 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह बेंदुरा। कौन हो जाएगा? बेंदुरा, ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो भी ऑप्शन नंबर अ, कोमास्की ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं कौन है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, जॉन ड्यूवी। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, योगास्की। आगे बढ़ते हैं, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं कौन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर स, प्रगतिशील विद्यालय हैं। आगे बढ़ते हैं कि थर्स्टन तथा लिकॉट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, ये अभिवृत्ति, ये वो रहेगा, देखिएगा। ठीक है, अभिवृत्ति। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि का तरल मोजक के मापक किसने दिया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर अ, कैटेल ने दिया है। आगे बढ़ते हैं कि 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ब, व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्योगास्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर स, पारस्परिक शिक्षण। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर स, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षण को नहीं दिखाता है, कौन नहीं दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर स, संबंध नहीं दिखाता। आगे बढ़ते हैं कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों को अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर अ, शल्य चिकित्सा। आगे बढ़ते हैं कि श्रवण बाधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, क्या प्रयुक्त की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ब, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, अपसारी चिंतन। क्या हो जाएगा? अपसारी चिंतन। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है, क्या निहित है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, 3 भाषा निहित है। आगे बढ़ते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, यहाँ पे वयस्क रहेगा, क्या सीखते हैं, तो ये सभी परिवार से, विद्यालय से, साथियों से और सभी से सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता हैं कौन है, तो ऑप्शन नंबर 100 टरमैन है, याद रखिएगा, टरमैन। आगे बढ़ते हैं कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, इसका सही हो जाएगा 71 से कम, मतलब कम बुद्धि वाले। आगे बढ़ते हैं कि यदि एक बच्चे को मानसिक आय 5 वर्ष तथा वास्तविक आय 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर और 125 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे, तो ऑप्शन नंबर अ, कक्षा के साथ पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है, जिसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, मितव्ययिता। आगे बढ़ते हैं कि वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेग को बताया है, तो इसके जो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ब, 3। कितने? 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, स्पियर्स मैन ने किया था। आगे बढ़ते हैं कि किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, स्टेनले हॉल ने कहा था। आगे बढ़ते हैं कि अनुवांशिकता का वाहक होता है कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर 100 जीन्स होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, क्या होता है? तो चिंतन होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर अ सृजनात्मक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कोलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 100 वनमानुस। आगे बढ़ते हैं कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ब अधिगम कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हमारे फ्रायड जी का है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 आदत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब स्वतंत्र अध्ययन में। आगे बढ़ते हैं कि वे कौन से कारक हैं जो बालक को एक कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ब सांस्कृतिक और प्रशिक्षण। आगे बढ़ते हैं कि अपराधी बालक होते हैं, कैसे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर अ जो असामाजिक कार्य करते हैं उनको अपराधी बालक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर अ डिस्ग्राफिया होता है। आगे बढ़ते हैं कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, कौन से बच्चे आते हैं? तो पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो प्रतिभाशाली बालक आते हैं, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 100 ड्रेवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ड्रेवर। आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ब श्रवण दोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर अ परिपक्वता कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांतों के अंदर कितने नियमों की चर्चा की थी? या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 3। आगे बढ़ते हैं कि पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ब वनमानुस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया है, फिर भी यहाँ पे बिल्ली लगा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलर के सीखने के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं कि बाल मनोवैज्ञानिक का सर्वाधिक महत्व है, किसमें है? तो ऑप्शन नंबर अ बाल विकास की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? यह कथन स्टैनले हॉल का है। आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 100 थॉर्नडाइक ने है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं किसी विशेष कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कम विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वो अधिगम अंतरण। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।